मैया यशोदा आज बहुत व्यस्त थीं। नंद बाबा ने बताया था कि कैलाश से स्वयं महादेव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ गोकुल पधार रहे हैं। कन्हैया, जो अभी पालने में खेल रहे थे, ये सुनकर मुस्कुरा लिए। वे तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था कि आज उनका सखा आ रहा है। कुछ ही देर में आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। नंदी पर सवार भोलेनाथ, साथ में जगजननी पार्वती और उनकी गोद में नन्हे गजानन। उनकी छोटी सी सूंड, बड़े बड़े कान और आंखों में शरारत और बुद्धिमानी की चमक। जैसे ही गणेश जी ने गोकुल की धरती पर पैर रखा, मोदक की सुगंध और माखन की खुशबू आपस में मिल गई। मैया यशोदा हर्षित होकर, आओ पार्वत जी, पधारो भोलेनाथ, देखो मेरा कान्हा कब से आप लोगों की राह देख रहा है। नन्हे गणेश अपनी मां की साड़ी के पीछे छिपे हुए थे। अपनी छोटी सी आंखों से गोकुल के उस नटखट राजकुमार को देख रहे थे, जो अपने घुटनों के बल चलते हुए उनकी ओर आ रहा था। कान्हा ने अपनी तोतली बोली में कहा, मित्र। गणेश जी, जो थोड़े संकोची थे, कान्हा की मुस्कान देखकर खिलखिला उठे। ये मिलन सामान्य नहीं था, ये भक्ति और ज्ञान का मिलन था। लेकिन दोस्तों, ये मिलन सिर्फ खेलने के लिए नहीं था। गोकुल के पास के जंगलों में एक अहंकार नाम का मायावी राक्षस जाग चुका था, जो इन दोनों बालकों की शक्तियों की परीक्षा लेना चाहता था। क्या बाल गणेश और बाल कृष्ण मिलकर उसे हरा पाएंगे? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। दोपहर हो चुकी थी। माताएं बातों में व्यस्त थीं और भोलेनाथ नंद बाबा के साथ चर्चा कर रहे थे। अब आंगन में सिर्फ दो ही लोग थे, कान्हा और गणेश। कान्हा ने इशारे से गणेश जी को बुलाया। कृष्ण, मित्र गणेश, क्या तुमने कभी गोकुल का माखन चखा है? गणेश अपनी सूंड हिलाते हुए, नहीं कान्हा, मैंने तो केवल माता के हाथ के मोदक खाए हैं। कृष्ण, अरे माखन नहीं खाया तो क्या खाया? चलो आज हम माखन चोरी करेंगे। गणेश जी धर्म और नियमों के देवता हैं, वे थोड़ा हिचकिचाए। लेकिन कान्हा, चोरी करना तो गलत बात है ना? कान्हा ने अपनी बांसुरी कमर में खोंसते हुए कहा, प्रेम से लिया गया माखन चोरी नहीं, लीला कहलाता है मित्र। और फिर गोपियों ने खुद ही तो कहा था कि कान्हा मेरा माखन खा लो। दोनों नन्हे देवता उस कमरे की ओर बढ़े जहां छीके पर मटकियां लटकी थीं। लेकिन समस्या ये थी, मटकी बहुत ऊंची थी। कान्हा ने कहा, मित्र तुम अपनी सूंड से मटकी उतारो। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी लगाई। उन्होंने पास पड़े ओखल को सरकाया, उस पर कान्हा चढ़े। कान्हा ने मटकी पकड़ी, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम! मटकी गिरी नहीं, बल्कि गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे हवा में ही लपक लिया। दोनों बालकों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। कान्हा ने अपनी नन्ही हथेली से माखन निकाला और पहले गणेश जी के मुख में डाला। कैसा है? कान्हा ने पूछा। गणेश जी ने आंखें बंद कर लीं। ऐसा स्वाद! ये केवल माखन नहीं था, इसमें मैया यशोदा का वात्सल्य और गोपियों का प्रेम मिला हुआ था। बदले में गणेश जी ने अपनी पोटली से एक दिव्य मोदक निकालकर कान्हा को खिलाया। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे। लेकिन तभी एक भयानक परछाई आंगन में पड़ी। अचानक गोकुल का सूर्य बादलों में छिप गया। तेज आंधी चलने लगी। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये था दंभासुर, अहंकार का असुर। उसे वरदान था कि कोई भी शस्त्र उसे मार नहीं सकता, केवल वही उसे हरा सकता है जो सबसे भारी भी हो और सबसे हल्का भी। दंभासुर एक विशाल काले बवंडर का रूप लेकर सीधे नंद भवन के आंगन में उतरा। दंभासुर गरजते हुए, कहाँ हैं वो दो बालक? सुना है एक में ब्रह्मांड का ज्ञान है और दूसरे में ब्रह्मांड की शक्ति। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। गणेश और कृष्ण, जो अभी माखन खा रहे थे, शांत भाव से खड़े हो गए। बाल गणेश ने अपनी सूंड उठाई और कान्हा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। गणेश गंभीर स्वर में, असुरराज, हम बालक हैं, हमसे युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दंभासुर, डर गए। अगर तुम दोनों में शक्ति है तो मेरे एक खेल का हिस्सा बनो। जो जीतेगा मैं उसका दास बन जाऊंगा और जो हारा उसे मैं अपने साथ पाताल लोक ले जाऊंगा। कान्हा ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, हमें खेल पसंद है, बताओ क्या करना होगा। दंभासुर ने अपनी माया से एक विशाल स्वर्ण पर्वत प्रकट किया। दंभासुर, ये मेरे अहंकार का पर्वत है। तुम दोनों में से जो इसे उठाकर गोवर्धन की तरह अपनी उंगली पर नचा सकेगा, वही असली भगवान कहलाने योग्य है। ये पर्वत साधारण नहीं था,
इसमें दुनिया भर के सभी प्राणियों का अहंकार, क्रोध और पाप समाया हुआ था। ये तीनों लोकों में सबसे भारी वस्तु थी। सबसे पहले बालकृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने उस पर्वत को देखा। दर्शक सोच रहे थे कि जिस कान्हा ने गोवर्धन उठाया था, उनके लिए ये क्या बड़ी बात है। कान्हा ने जैसे ही हाथ लगाया, पर्वत हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत भक्ति का प्रतीक था और ये पर्वत अहंकार का। अहंकार को बल से नहीं उठाया जा सकता। कान्हा ने मुस्कुराते हुए गणेश जी की ओर देखा। ये उनकी लीला थी, वे दुनिया को कुछ सिखाना चाहते थे। कान्हा: मित्र गणेश, लगता है इसमें शारीरिक बल काम नहीं आएगा, अब तुम्हारी बारी। बाल गणेश ने स्थिति को समझा। वे विघ्नहर्ता हैं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने आंखें बंद की और अपने पिता शिव और माता शक्ति का ध्यान किया। गणेश जी ने सोचा, अहंकार का भार वही उठा सकता है जो स्वयं को सबसे छोटा मान ले, जो विनम्र हो। गणेश जी ने पर्वत को उठाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। दंभासुर हंसने लगा। ये क्या मूर्खता है, परिक्रमा करने से पर्वत उठेगा क्या? लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे जैसे गणेश जी परिक्रमा करते गए, वो विशाल पर्वत छोटा होता गया। गणेश जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं तुम्हें नमन करता हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, सब ईश्वर की इच्छा है। विनम्रता के सामने अहंकार पिघलने लगा। देखते ही देखते वो विशाल पर्वत एक छोटे से कंकड़ के बराबर हो गया। गणेश जी ने उस कंकड़ को अपनी सूंड से उठाया और कान्हा की हथेली पर रख दिया। कान्हा ने उस कंकड़ को हवा में उछाला और अपनी बांसुरी की एक फूंक से उसे धूल में बदल दिया। दंभासुर हैरान होकर, ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति, मेरा अहंकार धूल कैसे बन गया? दंभासुर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपते हुए पूछा, बालकों, तुम दोनों साधारण नहीं हो। मुझे बताओ, मेरा अहंकार कैसे टूटा? तब बालकृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाए बिना ही अपनी वाणी में वो गंभीरता लाई जो गीता के उपदेश के समान थी। कृष्ण: हे असुर, जब मैंने बल से तुम्हारे अहंकार को उठाना चाहा तो वो और भारी हो गया, क्योंकि अहंकार को बल से नहीं हराया जा सकता। लेकिन जब मेरे मित्र गणेश ने विनम्रता और बुद्धि का प्रयोग किया तो अहंकार अपने आप छोटा हो गया। गणेश: बल केवल शरीर में नहीं होता दंभासुर, असली शक्ति मन की नम्रता में है। जो झुकना जानता है वही पूरी दुनिया का भार उठा सकता है। दंभासुर का अज्ञान नष्ट हो गया। उसने दोनों बालकों के चरण स्पर्श किए और वहां से विदा हो गया। शाम हो चुकी थी। माता यशोदा और पार्वती जी दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने देखा कि दोनों बालक शांति से बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैया यशोदा ने कान्हा को गले लगाया और बोली, लल्ला, तुम ठीक तो हो? बहुत जोर की आंधी आई थी। कान्हा ने गणेश जी की ओर देखकर आंख मारी और कहा, हाँ मैया, हम तो बस खेल रहे थे। देखो, मित्र गणेश ने मेरी मदद की। तो दोस्तों, उस दिन गोकुल में बाल गणेश और नटखट कान्हा ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हमारे पास कृष्ण जैसा प्रेम और गणेश जैसी बुद्धि हो तो बड़े से बड़ा अहंकार और संकट भी धूल बन जाता है। शारीरिक ताकत आपको एक बार जिता सकती है, लेकिन विनम्रता और बुद्धिमानी आपको हर दिल और हर जंग जिता सकती है। अगर आपको बाल गणेश और नटखट कान्हा की ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।